Hello guys and welcome back to the another video of Accountonomics on your tips। आज है हमारे अकाउंट्स का वीडियो नंबर 55 और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का वीडियो नंबर 3 और फाइनली आज हम जो हमने पिछली क्लास में जनरल एंट्रियों के बेसिक्स किए थे उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जिसमें हमने डीआरआर डीआरआई से रिलेटेड कंसेप्ट, उसके क्वेश्चंस, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी किया था जिसमें हमने सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन सब कुछ डिटेल से किया था। तो आप इस वीडियो को व्यू करने से पहले प्रीवियस वाले 2 वीडियोस जरूर व्यू करना। और पिछला वीडियो तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था जिसमें मैंने आपको कुछ एक कोडवर्ड बताया था जो कि हमारी जनरल एंट्रियों में काफी काम आएगा और आने वाले 20 से 25 क्वेश्चन हम सारे उसी कोडवर्ड से सोल्व करने वाले हैं। तो अब आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। टीएस ग्रेवाल 2017 एडिशन, पेज नंबर 9.62, क्वेश्चन नंबर 7। इसके अलावा हम और भी क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा लिख के रखता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पे लिखा हुआ है आईएफसीआई जो कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ऐसा लिखा हुआ है और मैंने आपको इसके बारे में कुछ बताया भी था। इशू किए ऑन 1 अप्रैल 2011 10 लाख 9% डिबेंचर जिसकी फेस वैल्यू 50 रुपए थी, जिनको रिडीम करना है 1 अप्रैल 2017 को, ऐसा लिखा हुआ है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डीआरआर इज टू बी क्रिएटेड। एक तो लिखा हुआ है कि आपको डीआरआर कितना क्रिएट करना है और दूसरा पास जनरल एंट्री फॉर इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई और बैंकिंग कंपनीज, इन दोनों को ही डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो डीआरआर डीआरआई से रिलेटेड तो कोई भी जनरल एंट्री नहीं होगी। तो इसमें सिर्फ आपको इशू एंड रिडम्पशन की करनी है। फटाफट से बता देता हूं, बड़ा ही आसान है। इशू की एंट्री क्या होगी, इन्होंने कब इशू किए 1 अप्रैल 2011 को, तो 1 अप्रैल 2011। बहुत ही आसान, जो हमने पिछले चैप्टर में किया था। बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने से होगा, 10 लाख डिबेंचर्स थे, कितने रुपए के थे, 50 रुपीस के, तो कितने से ट्रांसफर होगा, 5 करोड़। ठीक है। उसके बाद में ट्रांसफर की एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू 9% डिबेंचर, क्योंकि ये 9% डिबेंचर थे, कितने से होगा, इसी से 5 करोड़ से। अब यहां पे आपको बस एक चीज चेक करनी है कि क्या रिडम्पशन प्रीमियम पे है या नहीं। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा तो हम यहाँ पे एक और पास कर देते हैं, लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये हो गई इशू से रिलेटेड एंट्री। अब आपको रिडम्पशन से रिलेटेड 2 एंट्रियां पास करनी है। मैंने आपको वीडियो नंबर 46 पिछले चैप्टर में बताया था इसके बारे में। तो ये भी बड़ा आसान है। पहले ड्यू की करेंगे और फिर बैंक की। तो ड्यू की क्या होगी, 9% डिबेंचर अकाउंट डीआर टू डिबेंचर होल्डर, क्योंकि पार पे ही है, तो 5 करोड़। ठीक है। और उसके बाद हम पे कर देंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डीआर टू बैंक, कितने से होगा, वही 5 करोड़ से। बस यही सिंपल आपको 4 एंट्रियां पास करनी है, 2 इशू की, 2 रिडम्पशन की। डीआरआर डीआरआई डीआरआर टू जनरल रिजर्व ये एंट्रियां पास नहीं होगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड बैंकिंग कंपनी आर एग्जेम्प्टेड टू क्रिएट डीआरआर। ये हमने पहले ही पढ़ा था। तो बड़ा ही आसान है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़े ही आसान क्वेश्चन है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या लिखा हुआ है। ऑन 31 मार्च, आप देख लेना बुक में, ऑन 31 मार्च 2003 जी लिमिटेड हैड
₹8 लाख 9% डिबेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशन। 8 लाख रुपए के डिबेंचर थे जिनको 31 मार्च 2003 को रिडीम करना है। कितने के डिबेंचर थे? 8 लाख के, 9%। आगे लिखा हुआ है DRR, कंपनी हैड ए बैलेंस ऑफ 1,40,000 इन DRR। कंपनी के पास में 1,40,000 रुपए का पहले से ही DRR का बैलेंस पड़ा हुआ है। पहले से ही DRR 1,40,000 का है। आगे लिखा हुआ है पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर रिडम्पशन। देखिए इसमें थोड़ी सी नई चीज है और कुछ भी नहीं है। देखिए कंपनी को डिबेंचर रिडीम करने हैं 2003 में। कितने के डिबेंचर थे? 8 लाख के डिबेंचर थे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, आपको सबसे पहले एक काम करना है, DRR और DRI की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो देखिए 8 लाख का 25% तो आपको DRR क्रिएट करना है और 15% आपको DRI कैलकुलेट करना है। तो 8 लाख का 25% DRR कितना होगा? 2 लाख रुपए और DRI कितना होगा? 1,20,000। 15 8 जा 120। ठीक है। अब अगर आपने ये कैलकुलेट कर लिया, समझ लो क्वेश्चन खत्म है। कुछ भी नहीं है, वही 4-5 एंट्रियां पास करनी है। लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपको DRR 2 लाख का तो क्रिएट करना है, 1,40,000 का तो पहले से ही क्रिएट हो रखा है। ठीक है। तो आपको सिर्फ इस बार 60,000 का ही क्रिएट करना है। बस यही आपको ध्यान में रखना है। फटाफट से बता देता हूं इसकी क्या जनरल एंट्रियां होगी। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ रिडम्पशन से रिलेटेड एंट्रियां पास करनी है। देखिए इश्यू की कोई एंट्री नहीं करनी, सिर्फ रिडम्पशन की। मैं आपको कोड वर्ड भी बता दूंगा, एक बार रिपीट कर दूंगा। रिडम्पशन की क्या एंट्री होगी? सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, DRR क्रिएट करते हैं हम। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट DR टू DRR कितने से होगा? सिर्फ 60,000 से होगा, क्योंकि 1,40,000 तो पहले ही पड़ा है। तो 60,000। उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हो, तो DRI अकाउंट DR टू बैंक। इन्वेस्टमेंट परचेज की एंट्री होगी, कितने से होगी? 1,20,000 से। 1,20,000 इस तरीके से। बाद में इन्वेस्टमेंट सेल की एंट्री होती है, सीक्वेंस मैंने बता रखा है आपको। बैंक अकाउंट DR टू DRI। समझ लो क्वेश्चन खत्म है। बस इसके बाद में रिडम्पशन की एंट्रियां आपको पास करनी होती है, पहले ड्यू की और फिर बैंक की। तो यहां पे कंपनी को कितने डिबेंचर होल्डर रिडीम करने हैं? 8 लाख। तो कितने परसेंट थे? ये 9% ही थे। तो 8 लाख परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक 8 लाख से हो जाएगी। बस यहां पे आप एक एंट्री और पास करनी है। आप खुद से रिमाइंड कीजिए कि कौन सी एंट्री मैं अभी मिस कर रहा हूं। देखिए लास्ट एंट्री जो आप पास करोगे वो करोगे DRR अकाउंट DR टू जनरल रिजर्व। आपने जितना DRR क्रिएट किया था उसको आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। और यहां पे कितना क्रिएट किया हुआ था? 60,000 क्रिएट किया हुआ था। आप सीधा 60,000 मत लिख देना, जो पहले का था 1,40,000 रुपए वो भी इसमें ऐड होके ट्रांसफर होगा। तो 60,000 प्लस 1,40,000 कितने से ट्रांसफर होगा? 2 लाख रुपए से ट्रांसफर होगा। कहने का मतलब जितने के डिबेंचर थे 8 लाख, उसका पूरा 25% निकाल दीजिए। 25% कितना निकाला था हमने? 2 लाख। तो DRR टू जनरल रिजर्व हमेशा 25% से ही होगा। तो आपको ये 1,40,000 जो पहले का था वो भी ऐड करके ट्रांसफर करना है। अब फटाफट से मैं आपको इस क्वेश्चन में एक बार सीक्वेंस बता देता हूं जो मैंने कोड वर्ड बताया था। डिजिटल इंडिया सर्जी का मैंने आपको कोड बताया था, इसमें भी वही अप्लाई हो रहा है, जिसमें डी का मतलब था, डिजिटल इंडिया में डी का मतलब था पहली एंट्री DRR क्रिएट करना है। आई का मतलब था इन्वेस्टमेंट परचेज की एंट्री करनी है।
ये हो गया डिजिटल इंडिया। उसके बाद बताया था सर जी, एस का मतलब है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की एंट्री करनी है आपको। उसके बाद में आई, सर के एस के बाद में आई, इंटरेस्ट की एंट्री अगर क्वेश्चन में हो तो करनी है, नहीं तो नहीं करनी। फिर आर का मतलब रिडम्पशन से रिलेटेड एंट्रियां करनी है, जो ये 2 एंट्रियां होगी। और जी का मतलब जनरल रिजर्व ट्रांसफर की एंट्री करनी है। तो ये मैंने जो आपको पिछला कोड बताया था, एक बार वापस आपको रिवाइज करवा दिया, डिजिटल इंडिया सर जी के नाम से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं आपको एक और नया क्वेश्चन करवा देता हूं, मैं चाहता हूं कि इसकी ज्यादा से ज्यादा आपके प्रैक्टिस हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका, थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल है, यही 4-5 एंट्रियां पास करनी है। मानसी लिमिटेड हैड 6,010% डिवेंचर ऑफ ₹100 each ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 को रिडीम करना है। कितने डिवेंचर थे? 6,000 10% डिवेंचर। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एज्यूमिंग दैट द डिबेंचर वर रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट। आपको यह एज्यूम करना है कि इन डिबेंचर्स को प्रॉफिट से रिडीम करना है। और मैंने आपको प्रॉफिट के लिए एक बात बताई थी, आप याद कीजिए। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, आपको रिडम्पशन की एंट्रियां पास करनी है। देयर वाज ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹6 लाख इन सरप्लस। 6 लाख रुपए का पीएनएल में आपके पास में पैसा पहले से ही पड़ा है। पास जनरल एंट्री फॉर रिडम्पशन, आपको सिर्फ रिडम्पशन की एंट्रियां पास करनी है। तो देखिए बड़ा ही आसान है। सबसे पहले इस क्वेश्चन की मेन बात क्या है कि रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट है। तो इसमें क्या बताया था अभी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था डीआरआर और डीआरआई क्रिएट करना है। तो डीआरआर कितना होता है, यहां पे देखिए आप, टोटल कितने डिबेंचर थे? 6 लाख रुपए के डिबेंचर थे। यहां पर क्योंकि रिडम्पशन पूरा का पूरा प्रॉफिट से है, कंपनी डिबेंचर होल्डर को पैसा अपने प्रॉफिट से चुकाएगी। तो प्रॉफिट के लिए मैंने आपको एक प्रोविजन बताई थी कि अगर रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट हो तो कंपनियों को डीआरआर 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम करना पड़ता है। तो यहां पे डीआरआर 6 लाख का 25% नहीं होगा। अगर आपने 25% कर दिया तो गलत हो जाएगा। आपको यहां पे 6 लाख का 100% ट्रांसफर करना है, बस यही नई बात है। तो डीआरआर 6 लाख का 100% क्रिएट होगा 6 लाख से, और डीआरआई की प्रोविजन वही है 6 लाख का कितना परसेंट? 15%। कितना होगा? 90,000। बस क्वेश्चन हो गया सोल्व। यही नई बात है इसमें कि डीआरआर अगर प्रॉफिट से हो तो हम 100% क्रिएट करते हैं। बस एंट्रिया यही है। देखिए फटाफट से मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही सिंपल है। 5-6 एंट्रियों पे पूरा चैप्टर घूमता है, कुछ भी नहीं है। देखिए पहला आपको डीआरआर क्रिएट करना है। कितने से क्रिएट करना है इस बार? पूरा 6 लाख से। 6 लाख। डीआरआई टू बैंक कितना होगा? 90,000। बैंक टू डीआरआई वापस 90,000। एक मैं आपको इसमें नई चीज बताऊंगा। फिर आपको रिडम्पशन की एंट्री करनी है, परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। यहां पे कितने रिडीम करने थे? 6 लाख की अमाउंट पे करनी थी, तो 6 लाख। उसके बाद में डिबेंचर होल्डर टू बैंक 6 लाख। फिर डीआरआर टू जनरल रिजर्व, जो आपने डीआरआर क्रिएट किया था उसको आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बस एक ही चीज ध्यान रखना कि आपको डीआरआर 6 लाख का क्रिएट करना था। आपको ये देखना है कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस में उतना पैसा है या नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि प्रॉफिट एंड लॉस में पहले ही 6 लाख रुपए पड़े थे, तो आप आराम से कर सकते हो। अब एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि
एंट्रियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कौन सी डेट पे कौन सी एंट्री होगी, इसमें कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखिए कुछ भी नहीं है, ये 31 मार्च 2017 को रिडीम करने थे, तो रिडम्पशन की डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एंट्रियां 31 मार्च 2017 को ही होगी। अब क्वेश्चन उठता है कि डीआरआई की एंट्री कब होगी। मैंने आपको बताया था कि कंपनी जिस साल डिबेंचर्स रिडीम कर रही है उसी साल की 30 अप्रैल को या उससे पहले पहले हो जाना चाहिए। तो ये 2017 तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया, 16 और 17 हो गया, तो 16 और 17 फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल कब पड़ेगा, तो डीआरआई टू बैंक की एंट्री आपके होगी 30 अप्रैल 2016 को, जिस फाइनेंशियल ईयर में रिडीम कर रही है उसी ईयर, ठीक है। और डीआरआर के लिए कोई स्पेशल डेट मेंशन नहीं है, लेकिन नॉर्मली कंपनी एक साल पहले क्रिएट कर लेती है, तो ये रिडम्पशन 31 मार्च को है, तो एक साल पहले मतलब 1 अप्रैल 2016 को कंपनी डीआरआर भी क्रिएट कर लेगी, 1 अप्रैल 2016 को। बस आपको यही ध्यान रखना है। हाँ, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हो कि डीआरआई इस डेट को करना है तो उस डेट के हिसाब से आप कर सकते हो, नहीं मेंशन तो आपको इस तरीके से करना है। तो ये था थोड़ा सा नया क्वेश्चन जिसमें हमने देखा कि अगर प्रॉफिट से रिडम्पशन हो तो क्या करते हैं। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको और अलग सा करवा देता हूं, जिसमें हम देखेंगे कि अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो तो क्या एंट्रियां होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ले रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 13। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है वैसे तो। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनीष लिमिटेड इशूड ₹40 lakh 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2015। 40 लाख के डिवेंचर्स 8% डिवेंचर थे जिनकी फेस वैल्यू 100 रुपए थी। 1 अप्रैल 2015 को कंपनी ने इशू किए। डेट इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको डेट वाला कंसेप्ट भी समझ में आ जाए। ये इशू करने की डेट है, आगे लिखा हुआ है, द टर्म्स ऑफ द इशू स्टेटेड दैट डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। इन डिबेंचर्स को 5% प्रीमियम पे रिडीम करना है, रिडीम करना है 5% प्रीमियम पे। आगे है, द कंपनी डिसाइडेड टू ट्रांसफर 10 lakh आउट ऑफ प्रॉफिट टू डीआरआर ऑन 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 को कंपनी ने 10 लाख रुपए डीआरआर में ट्रांसफर किए। इसी तरह 31 मार्च 2017 को भी एक साल बाद कंपनी ने 10 लाख रुपए डीआरआर में ट्रांसफर किए। ये दोनों आपके डीआरआर की अमाउंट पहले से लिखी हुई है। आगे है, पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और विदाउट प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं करना। हाँ, एक इंफॉर्मेशन और है, इनको रिडीम करना है 30 जून 2017 को। 30 जून 2017 को रिडीम करना है। बड़ा ही आसान है, देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूं। तो आपको सबसे पहला काम कि डीआरआर कितना होगा, डीआरआई कितना होगा, बस यही कैलकुलेट करना है। यहां पे देखिए कंपनी कितने रिडीम कर रही है, 40 लाख के, तो डीआरआर 25%, डीआरआई 15%, तो कितना कितना होगा, 10 लाख का डीआरआर और 15 4 जा कितना हो गया, 6 लाख का डीआरआई। ठीक है, अब अगर आपने ये कैलकुलेट कर लिया तो आपका आधा काम कंप्लीट है। लेकिन यहां पे देखिए कि कंपनी ने 2016 में डीआरआर ट्रांसफर किया था और 2017 में भी 10-10 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। तो कंपनी ने ऑलरेडी कितने ट्रांसफर कर दिए हैं, 20 लाख रुपए ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिए हैं। तो यहां पे बस आपको यही देखना है कि 10 लाख तो मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर करनी थी आपको, 10 लाख तो कम से कम ट्रांसफर करना था, ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है।
10 लाख से कितना भी पैसा ज्यादा हो कंपनी ट्रांसफर कर सकती है, कम से कम 10 लाख का ट्रांसफर होना जरूरी है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उल्टा बढ़िया है ये, तो थोड़े और ज्यादा ट्रांसफर कर दीजिए तो और बढ़िया बात है। तो बस अगर आपको ये समझ गए, अब एंट्रियों में कुछ भी नहीं है। इन एंट्रियों को मैं एक बार ऐसे ही छोड़ देता हूं क्योंकि ये एंट्री अपने काम आएगी। इशू की एंट्रियां थोड़ी चेंज होगी, वो मैं आपको पहले बताता हूं। तो देखिए इशू की क्या एंट्री होगी। इशू से रिलेटेड पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने रुपए के किए थे कंपनी ने? 40 लाख के इशू किए थे, तो 40 लाख। उसके बाद ट्रांसफर की एंट्री वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 8% डिबेंचर्स। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पे देखिए कि रिडम्पशन 5% प्रीमियम पे था। जब पैसा देने की बारी आई तो कंपनी 5% पैसा एक्स्ट्रा चुका रही है। तो मैंने आपको पहले भी ये लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि ये कंपनी के लिए क्या होता है, लॉस होता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। 40 लाख का कितना परसेंट? 5%। कितना होगा? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। क्योंकि ये हमारे फ्यूचर में होने वाला लॉस है, कंपनी को पहले से पता है कि 2 लाख रुपए हमें आगे देने हैं, तो कंपनी फ्यूचर के लॉस को पहले ही रिकॉग्नाइज कर लेती है और ये एंट्री पास करती है। तो ज्यादा डिटेल से नहीं जा रहा, मैं पहले बता चुका हूं। तो ये एंट्रियां होगी इश्यू से रिलेटेड। रिडम्पशन की एंट्रियों में कोई प्रॉब्लम नहीं, वही सारी एंट्रियां है। बस देखिए ये मैं डेट डाल देता हूं। इश्यू किया था 1 अप्रैल 2015 को, तो ये एंट्रियां होगी 1 अप्रैल 2015 को। ठीक है। अब देखिए डीआरआर, एक तो 2016 में क्रिएट किया था, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डीआरआर एक एंट्री तो होगी 2016 में 31 मार्च 2016, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है 10 लाख से फिर वापस 10 लाख। इसी तरह 2017 में भी आपकी यही सेम एंट्री होनी है, क्योंकि 2017 में भी ट्रांसफर किया था। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डीआरआर, सेम टू सेम। इसके बाद में अब आपको डीआरआई की एंट्री पास करनी है, तो डीआरआई की क्या होगी? डीआरआई अकाउंट डीआर टू बैंक। कितने से डीआरआई क्रिएट करना था? 6 लाख रुपए से, 6 लाख। इसके बाद में बैंक अकाउंट डीआर टू डीआरआई। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये एंट्री किस डेट को पास होगी। मैंने अभी अभी आपको बताया, कंपनी जिस साल रिडीम कर रही है उसकी 30 अप्रैल को, उस साल की 30 अप्रैल को या उससे पहले पहले। तो कंपनी रिडीम कर रही है 2017 में, तो उस साल का 30 अप्रैल 2017 तक हो जाना चाहिए। तो ये एंट्री आपके 30 अप्रैल 2017 को होगी। ठीक है। क्वेश्चन में अगर डेट मेंशन है तो आप वो लिख देना। उसके बाद में रिडम्पशन कब हो रहा है? ये 30 जून 2017 को हो रहा है, तो रिडम्पशन की एंट्रियां 30 जून 2017 को होगी। बस ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पे पहले आपको परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर ट्रांसफर करना है। डिबेंचर कितने के थे? 40 लाख के थे, जबकि पैसा कितना देना है? 42 लाख देना है, क्योंकि रिडम्पशन प्रीमियम पे था। मतलब कंपनी को 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। तो 40 और 42 इसका मतलब बीच का गैप, यहां पे क्या आएगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये 2 लाख रुपए। यहां पे कंपनी ने 2 लाख रुपए की लायबिलिटी क्रिएट की है और पेमेंट के टाइम पे इस लायबिलिटी को कैंसिल आउट कर दिया। बस यही आपको ध्यान रखना है। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो तो ये प्रीमियम की एक एक्स्ट्रा एंट्री जुड़ जाएगी। पार पे होता तो डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, बस इतना ही लिखना था आपको। ठीक है। इसके बाद में डिबेंचर होल्डर टू बैंक सिंपली 42 लाख। और लास्ट में डीआरआर टू जनरल रिजर्व कितना होगा? कंपनी ने कितना क्रिएट किया था? 2016 में
10 लाख का और 2017 में 10 लाख, तो टोटल मिला के 10 लाख प्लस 10 लाख 20 लाख रुपए कंपनी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। तो ये था अपना इस क्वेश्चन का आंसर, जिसमें थोड़ा सा अलग क्या था कि अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो तो क्या होगा, कुछ भी नहीं है, एक तो इशू वाली एंट्री में थोड़ा सा फर्क आएगा और एक यहाँ पे, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। और एक नई बात थी कि अगर डीआरआर की अमाउंट ज्यादा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आई होप मैंने आज आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सारे समझ में आ गए होंगे। थोड़े से इस टॉपिक से रिलेटेड और क्वेश्चन बचे हैं जिसमें टीडीएस की कैलकुलेशन भी होगी, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी होगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा बन चुका है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो कोई बात नहीं, एक बार आप वीडियो को वापस व्यू कीजिए, जरूर समझ में आएगी। फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स लिखिए, मैं आपके कमेंट्स की जरूर क्वेरी लूंगा। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज a lot of thing is going to happen in the forthcoming days. Till then, thank you guys.